व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय उसका 8 वचन। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। 2025 के लिए आप इन वचनों को अंडरलाइन करें, क्यों जो हमारा परमेश्वर हमसे वायदा करता है और कहता है, देख मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। देख मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी उसके 31 अध्याय में उसके 8 वचन में लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। वहां पर यहोवा परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है उसके लोगों के लिए, उसके ऊपर ईमान रखने वालों के लिए, उसके ऊपर भरोसा करने वालों के लिए, उसके वचनों को मानने वालों के लिए, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसका वायदा कभी भी टलता नहीं, उसका वायदा कभी भी मुकरता नहीं। वह अपने वायदे पर अटल रहता है, स्थिर रहता है। हालेलुया। वह अपने वायदे पर अटल रहता है और स्थिर रहता है, इसलिए उसके नाम की बड़ाई हो। 2024 में भी वादा मिला, 2025 में भी वादा मिला, 2022 में भी वादा मिला, 2023 में भी वादा मिला। लेकिन क्या वह वायदे हमारी जिंदगी में पूरे हुए? क्या वे वचन जो पिछले साल हमने सुने वो पूरे हुए? जो 20 में सुना, जो 21 में सुना, जो 23 में सुना, जो 24 में सुना, हमारे जीवन में पूरा हुआ? मूसा यहोशू से ड्यूट्रोनॉमी में व्यवस्था विवरण की पुस्तक में कह रहा है, देख वह तुझे धोखा नहीं देगा, वह तुझे धोखा नहीं देगा और ना ही तुझे छोड़ेगा, और ना ही तुझे छोड़ेगा। वह तुझे धोखा नहीं देगा, वह तुझे छोड़ेगा नहीं, वह तेरे संग रहेगा। हालेलुया। वह तेरे संग रहेगा। ये मूसा अपने एक्सपीरियंस से जोशुआ को कह रहा है, जोशुआ को सिखा रहा है, क्योंकि मूसा ने इस बात का अनुभव किया था। उसने इस बात को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, देखा, सुना, एहसास किया कि परमेश्वर ने कभी उसे धोखा नहीं दिया, परमेश्वर ने कभी उसे छोड़ा नहीं, परमेश्वर हमेशा उसके संग रहा। हालेलुया। उसने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया कि परमेश्वर त्यागता नहीं, परमेश्वर छोड़ता नहीं, परमेश्वर धोखा नहीं देता, परमेश्वर मुकरता नहीं, परमेश्वर साथ नहीं छोड़ता, परमेश्वर संग संग रहता है। कितने साल मूसा इस्राएलियों को मिस्र में निकाल कर लेकर आया, तो कितने साल उसे जंगल में इस्राएलियों की वजह से भटकना पड़ा। हेलो, 40 साल। परमेश्वर किन से रूठा था? परमेश्वर किन से दुखी था, किन से परेशान था? इज़राइल की मंडली से, इज़राइल के लोगों से, इज़राइली परिवारों से, इज़राइल के गोत्रों से। लेकिन सजा किसे मिल रही है? सजा किसे मिल रही है? मूसा को। मूसा ने क्या बिगाड़ा खुदा का?
मूसा को आज्ञा दी गई। मूसा अपना बीवी बच्चे, अपना घर, अपना कारोबार सब कुछ छोड़ के मिस्र में वापस गया। लेकिन वहां पर जब इजरायलियों को छुड़ा कर लाया तो इजरायली बार बार मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, उसे चिढ़ाते थे, उसे रुलाते थे, उसे दुखी करते थे। परमेश्वर को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। परमेश्वर को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। मूसा के विरोध में भी बोलते हैं और परमेश्वर के विरोध में भी बोलना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर के साथ उनका तो पर्सनल एनकाउंटर नहीं हुआ था, लेकिन मूसा का तो वो आमने सामने देखते थे, इसलिए मूसा के खिलाफ ज्यादा बड़बड़ाते थे। परमेश्वर के काम उनकी जिंदगी में होते रहे। कितने वर्ष ना उनके कपड़े फटे, ना उनकी जुतियां घिसी। कितने दिन खुदा आसमान से उन्हें मन्ना बरसा कर खिलाता रहा, चट्टान से पानी पिलाया। ये चिन्ह चमत्कार, ये मौजज़े तब हो रहे थे जब खुदा उनसे प्रसन्न नहीं था। हेलो, ये चिन्ह चमत्कार, ये मौजज़े तब हो रहे थे जब खुदा उनसे प्रसन्न नहीं था। इज़राइल, तू घमंड में मत रहना। ये तो परमेश्वर का प्रेम है, ये तो उसकी दया है, ये तो उसकी करुणा है, जो पीढ़ियों पीढ़ी तेरे साथ बनी हुई रहेगी, क्योंकि तू परमेश्वर का निज चुना हुआ है और वह धोखा नहीं देता। वह धोखा नहीं देता, वह वायदा करके मुकरता नहीं है, वह पीछे नहीं हटता, वह छोड़ता नहीं है, वह संग संग रहता है, वह संग संग रहता है। इज़राइल के कारण नहीं, इज़राइल के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर के, हालेलुया, उसके वायदे के कारण, जो उसने पितरों से किया था, जो उसने मूसा के संग किया था। परमेश्वर धैर्य दिखाता है, परमेश्वर प्रेम दिखाता है, परमेश्वर दया दिखाता है, परमेश्वर करुणा दिखाता है। इसलिए 2025 में भी, 2022 में आपने क्या किया, 23 में क्या किया, 24 में क्या किया, उन सब को नजरअंदाज करके आपको कहता है, देख मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। तू कितनी बार कुड़कुड़ाया है मेरे विरुद्ध या मेरे दास दासी के विरुद्ध? तू कितनी बार कुड़कुड़ाया बुड़बुड़ाया है मेरे विरुद्ध या मेरे दास दासी के विरुद्ध? तूने कितनी बार परमेश्वर के भवन को तुच्छ जाना? तूने कितनी बार परमेश्वर की चुनी हुई मंडली को, शाही समाज को तुच्छ जाना? देख, मैं अपने बड़े प्रेम के कारण, मैं अपनी दया के कारण, मैं अपनी करुणा के कारण तेरे आगे आगे होकर चलूंगा। क्या उस खुदा के लिए धन्यवाद देना नहीं बनता? हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं और कहिए, हे मेरे परमेश्वर पिता। जोर से कहिए, हे मेरे परमेश्वर पिता, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे धैर्य के लिए, तेरी सच्चाई के लिए, तेरी करुणा के लिए, जो मुझ पर और मेरे परिवार पर पीढ़ियों पीढ़ी होती रहती है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। देख, मैं तेरे आगे होकर चलूंगा, मैं तेरे आगे होकर चलूंगा। 2025 में परमेश्वर अपना वायदा रिपीट कर रहा है। मूसा के संग किया था, जोशुआ के संग किया था, इजराइलियों के संग किया था, मेरे और आपके भी संग कर रहा है। हालेलुया, वो मेरे और आपके भी संग कर रहा है। कब उसका वायदा पूरा होगा? कब उसके वायदे हमारी जिंदगी में दिखेंगे? ओके, धन्यवाद समझ के लिए।
लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब वो कहता मैं आगे आगे चलूंगा, और जब मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा, हालेलुया। वो कहता मैं आगे आगे चलूंगा, मैं आगे आगे चलूंगा, और उसका मतलब है वह हमारे आगे है तो हमें उसके पीछे होना है। अब उसका हमारे आगे होना और हमारा उसके पीछे होना, इसका क्या मतलब है? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तू मेरे पीछे पीछे चलता रहना, मेरे पीछे चलते रहना। बहुत बार ऐसा होता है, हम जो स्टार्ट लेते हैं, हम जो शुरुआत करते हैं, हम जो बिगनिंग करते हैं उसके पीछे चलने की, वे बहुत अच्छी होती है। उसमें हम खुदा को कोई किंतु परंतु नहीं करते, उसमें खुदा के लिए हमारे पास बहुत सारा समय भी होता है, उसमें खुदा के घर आने के लिए हमें कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती है। हम अपना प्रेम खुदा को प्रकट करते हैं कलीसिया में, कलीसिया के संग मिलकर चलने से। हम खुदा के वचनों पर चलते हैं, जो कुछ इस पुलपिट से बोला जाता है उसे रिसीव करते हैं और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोशिश भरपूर करते हैं। पहला साल बहुत अच्छा निकलता है, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, दुनिया को छोड़कर सलीब को उठाकर मैं यीशु के पीछे चलूंगा, दुखों को उठाकर, कलेशों को उठाकर मैं यीशु के पीछे चलूंगा, सब कुछ सहता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा साल हम फिर प्रभु के पीछे अच्छे ढंग से चलते हैं। 2 साल बीतने के बाद तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल हमारा मन, हमारी आदतें, हमारी कल्पनाएं, हमारी सोचें, हमारे विचार थोड़े हठीले होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा कठोर होना शुरू हो जाते हैं। वही व्यक्ति जो 2-2 घंटे बैठकर प्रार्थना करता और उसे समय का पता नहीं चलता, वही व्यक्ति जो हर हफ्ते उपवास करता, वही व्यक्ति जो 7 उपवास, 3 उपवास, 40 उपवास, 1 उपवास, महीने के उपवास, शुरू में जब मसीह के पीछे चलना शुरू करता है तो उसे कोई परवाह ही नहीं, उसे भूख ही नहीं लगती, उसे दवाई की भी फिक्र नहीं होती। मेरे चाचा जी के बारे में आपने सुना, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 2 साल पहले उन्हें स्टेंट पड़ा था, लेकिन खुदा ने उनकी उम्र को 2 साल के लिए लंबा किया। बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी, 72 घंटे उस वक्त भी डॉक्टर ने दिए थे। खुदा ने उस 72 घंटे को बढ़ा दिया, 3 साल दे दिए, 2 साल दे दिए। खुदा का धन्यवाद। लेकिन इस बार वे सेवकाई में, सर्दियों में शरीर में कमजोर हो चुके थे, लेकिन आत्मा में बलवान थे। तो सर्दी में ही प्रभु ने उन्हें एक अच्छी कार दी है, न्यू ब्रांड कार, उसमें वो गए अपनी सेवकाई के लिए। लेकिन फिर उन्हें घर घर विजिट करनी थी, छोटी छोटी गलियों में जाना था, तो उन्होंने एक्टिवा ली और कुछ दिन वहां पर विजिट करने लगे। उसी बीच उन्हें ठंड ने पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने उस ठंड की भी परवाह नहीं की। और वह 24 को भी मीटिंग करने के लिए गए, 25 को भी मीटिंग की, और 31 के लिए वो तैयार थे।
तैयार थे और बुखार ने उन्हें जकड़ लिया और उनका शरीर कांपने लगा। और उन्होंने मेरे छोटे भाई चाचा जी के बेटे को फोन किया और कहा, सुशील कि यार मुझे ड्राइवर कर दे, मैंने चर्च जाना है। तो उसने कहा, नहीं पापा। उसने पापा बोलता नहीं बड़े पापा, आपकी सेहत ठीक नहीं है, मैं आपके पास आता हूं अभी। तो वो पास गया तो देखा कि पापा कांप रहे हैं, बुखार चढ़ा हुआ है, और पापा कह रहे हैं मैंने चर्च जाना है। तो उसने कहा, नहीं आप नहीं जाएंगे, आप ठीक नहीं है। कहते कोई बात नहीं, मैं मीटिंग नहीं चलाऊंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा, पीछे बैठ के आ जाऊंगा, बस कलीसिया में जाना है मुझे। लेकिन बीमारी के चलते वो सीरियस हुए, उन्हें 31 रात को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और पहली को शाम रात को उन्होंने अपने दम तोड़ दिए। लेकिन मेरे पापा जी बता रहे थे कि कुछ दिन पहले मुझे फोन आया और वह कहते, पाजी मैंने उपवास करने हैं, क्या करूं? मेरा उपवास करने को दिल करता। आपको पता, जिसको हार्ट अटैक हो जाए उसको फिर दवाई लगातार खानी पड़ती है। तो मैं उपवास करना चाहता हूं। पापा ने कहा, यार तेरी सेहत तो पहले डाउन है, पापा से छोटा था, तो कहा तेरी सेहत तो पहले से डाउन है, तो काफी कमजोर लगता है, इसलिए मेरा मन नहीं कहता कि तू उपवास करे, लेकिन क्योंकि प्रभु ने तेरे मन में डाला है तो उपवास करे, तो इसलिए मैं भी कहता हूं तू उपवास कर। लेकिन ऐसा करना तो दवाई खाता है, इसलिए सारे दिन का उपवास ना करना, एक समय का उपवास करना। तो चाचा जी ने पापा की बात मानी और कहते ठीक है पाजी। तो उन्होंने लगातार 7 दिन उपवास किया। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ये दवाइयां, ये बीमारियां, ये उलझने, ये हालात मुझे यीशु के पीछे चलने से रोक नहीं सकते हैं। मैं यीशु के पीछे चलूंगा। यीशु मेरे आगे है, मैं क्यों डरूं? यीशु मेरी ढाल है, यीशु मेरी झिलम है, मैं क्यों डरूं? वो मेरे आगे है, उसने कहा मैं तेरे आगे आगे होकर चलूंगा। अगर मौत भी आ जाए तो उसे गले लगाऊंगा, लेकिन यीशु के पीछे चलना, उसकी सेवा करना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं संसार से समझौता नहीं करूंगा, मैं दुनिया से समझौता नहीं करूंगा, मैं वचन से समझौता नहीं करूंगा।